आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन माँ गौरी की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का मूल भाव आज के दिन दर्शाती है। इनकी पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और देवी भगवत पुराण में इनके अनुसार 9 रूपों और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन महादेव के साथ अर्धाग्नि स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान करती हैं। इनकी शक्ति अमोघ है और संघ फलदायिनी है। महागौरी की कृपा मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाता है। कुछ घरों में महाअष्टमी तिथि पर ही कन्याएं पूजन हो जाता है, लेकिन कुछ घरों में महानवमी तिथि को कन्या पूजन की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उपस्थिति के समय यह 8 वर्ष की आयु की थी, इसलिए उन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के अनुसार अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ कराना विशेष फलदायी माना जाता है। वही लोग पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं। वे केवल पांडवा और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का फल प्राप्त करते हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हैं। देवी महागौरी की गायन संगीत प्रिय है। यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माता का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और बायां हाथ शिव में प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ में माँ अभय दे रही है और एक हाथ में माता के त्रिशूल शोभा दे रहा है। डमरू होने के कारण महागौरी को शिव भी कहा जाता है। माता का काल रात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और माता का मंत्र जाप करते हुए ध्यान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर रोज की तरह गंगा जल छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीप जलाएं। फिर माँ महागौरी की पूजा करके पहले माँ कल्याणी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माता को दीप, धूप, फूल, फल, रोली, अक्षत आदि फूल की सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अष्टमी तिथि को माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माता पार्वती ने पति के रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दौरान माता ने ना जाने कितनी पीड़ाएं सही थी, जिसकी वजह से माता का शरीर काला पड़ गया था। माता के कठोर तपस्या को देखकर महादेव प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया। उनके शरीर को गंगा जल से सफ़ेद बना दिया। ऐसा करने से माता का काला शरीर फिर से चमक उठा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। माता महागौरी आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें, सदा आपको खुश रखें, आप हमेशा खुश रहें, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें और हम पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। आप खुश रहें। माता गौरी आप पे सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।